जय हिंद मेरे यार साथी, मेरा नाम विकास कुमार है। आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर का फार्माकोग्नोसी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू तथा फिल इन द ब्लैंक। ये पिछले साल के पेपर तथा जितने भी सेशनल वगैरह हो गए हैं उनमें क्या किया गया, इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, पिछले साल के जितने एमसीक्यू तथा फिल इन द ब्लैंक है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 से 10 आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू तथा फिल इन द ब्लैंक इसमें ऐड किया गया। ठीक, तो चलिए प्यारा सा वीडियो देखते हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो ये आपका देखिए लिखा क्या, देखिए फार्माकोग्नोसी का पिछले साल का पेपर है बेटा। ठीक है, आप इसे देखते चलिए। ठीक है, एक बार देख लीजिए। देखिए हमने पूछा था, देखिए पहला क्वेश्चन पूछा है डिफाइन फार्माकोग्नोसी, इसे भी पढ़ चुके हैं। स्कोप ऑफ फार्माको भी इसे भी पढ़ चुके हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग इसे भी हम देख चुके हैं। ये सब पिछले साल का क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई। ठीक है, देखिए कितना सटीक क्वेश्चन बनाया गया है आपका, सब जो पिछले वीडियो है उस पर देख सकते हो। वेरियस मेथड ऑफ इवोल्यूशन, इवोल्यूशन का मेथड बताना, एल्कोलाइड होता क्या, उसका डिस्ट्रीब्यूशन तथा टेस्ट वगैरह के बारे में बताना है। ठीक है, और यहाँ से बताया गया, देखिए 5 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 5 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ दे रखा, रोल्फिया डिजिटैलिस तथा क्लोव का बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट तथा थेरेपेटिक यूज बना देना। ठीक है, तो चलिए इससे करेंगे, थोड़ा वीडियो लेंदी हो जाएगा, हम अपने काम पे चलते हैं। ठीक है, काम पे चलते तो वहाँ पर हो जाएगा काम ईजिली। ठीक है, ठीक, अब हम स्क्रॉल करके नीचे यदि चलते हैं, ठीक है, यहाँ से हो गए तो अपना यहाँ पर जो देखिए आपका एमसीक्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। ठीक है, एमसीक्यू यहाँ से स्टार्ट होता है। लिखा क्या है आप ध्यान से सुनिए। सबसे पहला टर्म लिखा है क्या, द टर्म फार्माकोग्नोसी वाज कॉइन्ड बाय, मतलब टर्म फार्माकोग्नोसी को देने वाले कौन थे बताइए बेटा, आर्यन चोपड़ा जी। आर्यन चोपड़ा जी जो थे हमारे टर्म फार्माकोग्नोसी के दिए थे। इस तरह से देखा जाए पहला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, पहले का ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। कह रखा है थोड़ा सा इस कहाँ, अब इसमें 2 इंक्लूड हो गया है तो इससे हम देखो। कह रखा विच ऑफ द फॉलोइंग अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। अब अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, ऐसा ड्रग जो क्या कर देता है, प्लांट का जो इनडायरेक्ट रूप से जैसे केमिकल वगैरह निकाल के यूज करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। कौन सी ड्रग्स, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे क्या हो गया यहाँ पर एक यानी दिया है पहला ऑप्शन विंका, दूसरा यानी अर्जुना, यानी क्या होता है नटगम हो गया, आसाफोटिडा। तो आप बताइए यहाँ से जो आपका आसाफोटिडा हो तुम्हारा क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंतर्गत आता है। किससे, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ से सोचते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पूछें, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स क्रूड ड्रग्स कंटेन एल्कोलाइड, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ड्रग है जो यानी क्या करता है, एल्कोलाइड कंटेन करता है। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है जिंजर यानी सेना, बेलाडोना सेना, और आपका क्या जिलेटिन। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका जो ये बेलाडोना, क्या बेलाडोना एल्कोलाइड के अंतर्गत नहीं आता। ठीक, यानी बेलाडोना हो जो होता है, सॉरी, ये एल्कोलाइड कंटेन करता। ठीक, ये एल्कोलाइड कंटेन करता है। ठीक है, इसी तरह से हमने तीसरा देखा। चौथा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है क्या, डाईयूरेटिक होता क्या। डाईयूरेटिक में केवल और केवल 2 आपके आते हैं। डाईयूरेटिक एक ऐसा सबस्टेंट होता है जो हमारे यूरिन के फ्लो को तेज कर देता। क्या, यूरिन को फ्लो को तेज कर देता, उसे डाईयूरेटिक बोलते हैं। इसमें 2 ही आपका आता है, एक आपका तो गोखरू आता है। ठीक है, गोखरू आता है, एक आता है क्या, पुनर्नवा आता है। क्या हो गया, पुनर्नवा इसका 2 एग्जाम्पल है। ठीक है, 2 एग्जाम्पल। तो आपका डाईयूरेटिक पूछा, तो डाईयूरेटिक में पुनर्नवा आपका चौथे का ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, देखिए आपका यही आपका देखिए 2 थे दिया था, तीनों ये तो तीनों गलत है। ठीक है, ये तीनों गलत है, ये आपका क्या पुनर्नवा इज करेक्ट ऑप्शन था। ठीक, अब क्या पूछा है, हमसे पूछा है 5th नंबर क्वेश्चन, कह रखा है न्यूट्रासूटिकल होता क्या। न्यूट्रासूटिकल होता क्या है, किस यानी न्यूट्रासूटिकल टर्म देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना। स्टीफन हॉकिंग, स्टीफन डिफलिस, स्टीफन फ्लेमिंग, स्टीफन किंग। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका बी वाला ऑप्शन स्टीफन डिफलिस है, ये वाला करेक्ट ऑप्शन है। 5वें का बी नंबर सही है। देखा केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ गार्लिक, गार्लिक में कौन सा केमिकल पाया जाता है, गार्लिक में कौन सा केमिकल पाया जाता है। ठीक, पहला दे रखा कोल्चिसिन, दूसरा विनिस यानी क्या होता है विसिन हो गया, और क्या हो गया यहाँ से मेरिस्ट्रीन हो गया, और यानी ये हो गया आपका क्या हो गया, यानी एलिसीन हो गया। तो इस तरह से देखा जाए तो आपका गार्लिक में कौन सा पाया जाता है केमिकल, एलिसीन पाया जाता है। क्या, एलिसीन इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। ठीक है, अब इसी तरह से आपका क्वेश्चन बनता रहेगा। ठीक है, यहाँ चलिए बीच में करते हैं, एक एक क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये फॉलोइंग इज नॉट ए आयुर्वेदिक में फार्मुलेशन, मतलब इसमें से ऐसा कौन सा ड्रग्स है जो आयुर्वेदा को बिलोंग नहीं करता, उसे फॉलोइंग नहीं करता। अश्वा तो करता है, यानी भास्मा तो करता है, गुटिका करता है, मतलब ये जो क्रीम होता है ये क्या होता है तुम्हारा एलोपैथ के अंतर्गत आता है, आयुर्वेदा के अंतर्गत नहीं आता। तो क्रीम आपका इज करेक्ट ऑप्शन है।
ठीक है, क्रीम हो गया। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। 8 नंबर हमके क्वेश्चन क्या पूछ दिया है, 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, कह रखा क्या, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स। अब बताइए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स क्या होता है, ऐसा ड्रग्स जो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, ऐसा ड्रग जो प्लांट से प्राप्त किया उसे हम ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल में यानी दिए रखा ऑप्शन में अकैसिया, बेंजोइक, जिंजर तथा ओपियम। ठीक है, तो अकैसिया जो होता है वो डायरेक्ट प्लांट से प्राप्त किया जाता है, अकैसिया जो प्लांट से प्राप्त किया जाता है। ठीक, तो इसका एक केमिकल ऑर्गेनाइज्ड ड्रग्स आपका क्या हो गया, जो एग्जांपल देखा जाए ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में अकैसिया जो ट्रू है। ठीक, 9 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, हु इज द फादर ऑफ होम्योपैथ। ठीक, होम्योपैथ के फादर कौन है, पहला ऑप्शन धनवंतरी, ये तो नहीं है। हकीम अजमल खान, ये नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको दे रखा किसके बारे में, यहाँ से दे रखा। ठीक, देखा का मतलब देखिए क्या है, गिया सैदीन बलमन दे रखा, ये भी नहीं है। सुमैन हनीमैन जी हैं, सुमैन हनीमैन जी आयुर्वेदा के क्या होते हैं, फाउंडर माने जाते हैं। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। ठीक, यानी सुमैल हनीमैन, जब आयुर्वेदा सिस्टम देखेंगे तो ये टर्मोलॉजी लिखी गई थी आपकी। ठीक है, चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा रखा, स्ट्राइल थ्रेड यूज टू टिप ऑफ द ब्रेक वेसल आर नोन एज। मतलब ऐसा कौन सा थ्रेड होता है जो ब्लड वेसल को ब्लड वेसल को जो टिप होता है उसे क्या कर देता है, जैसे मान लेते हैं आपका कट लग गया। ठीक, कट लग गया तो कहते हैं टाँका लगा दें, टाँका लगाने के लिए किसका यूज करते हैं, देखिए लाइगेचर का या सूचर का या आपका क्या हो गया सर्जिकल ड्रेसिंग का या ननबदीज का। जब देखिए इसमें कितने लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ लिखा यानी क्या स्ट्राइल थ्रेड होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए, लाइगेचर होता है। स्ट्राइल थ्रेड जो होता है बेटा लाइगेचर होता है, इस पर आप मारिएगा। ठीक है, ये था 10वां नंबर का क्वेश्चन का पूरा हमने यहाँ से देखा। ठीक, अब हम एमसीक्यू देखते हैं, जो आपका इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर इंक्लूड है। ठीक है, थोड़ा सा इसे एमसीक्यू देखते हैं, ये क्या हो गया जी। ठीक, तो यहाँ से हमें देखिए क्या होता है, फिल इन दी ब्लैंक्स वगैरह दे रखा है। फिल इन दी ब्लैंक्स में क्या दे रखा है, तो डिलीट हो जाए भाई। कह रखा क्या, देखिए ये वाला पहला ऑप्शन देखिए, आप यहाँ से आपका स्टार्ट होता है होमवर्क, स्टार्ट करिएगा। पहला नंबर क्वेश्चन दे रखा है 11 नंबर, क्या रखा, सब्स्टिट्यूशन यूजिंग द एग्जॉस्टेड ड्रग इज द टाइप ऑफ, किस तरह का अडल्ट्रेशन है। आप कमेंट बॉक्स में 11 नंबर का आप आंसर लिख के दिखाइए, मतलब किस तरह का अडल्ट्रेशन है ये आप एग्जाम मतलब किस में बेटा कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइए, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए आप भी करना। 12 नंबर क्वेश्चन पूछा डॉट 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 इज द क्लास ऑफ ड्रग्स विच आर यूज टू ट्रीट यानी हाई ब्लड प्रेशर। मतलब ऐसे कौन सी ड्रग्स क्लास की ड्रग्स है जो क्या कर देती, हमारे जो ब्लड प्रेशर होता है जो हाई रहता है उसे ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एक नाम सुने होंगे क्या, एंटी हाइपरटेंसिव। क्या सुने हैं, एंटी हाइपरटेंसिव। तो यहाँ पर क्या फिलअप करना है आपको, 12 नंबर में एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव को यहाँ फिलअप करना है। ठीक, क्या सुनेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव। ठीक, तो ये 12 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रखा डॉट 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 यानी आर ए कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग बेनिफिशियल बैक्टीरिया ईस्ट डेट आर द नेचुरली लिव इन आवर बॉडी। मतलब हम ऐसा कौन सा कॉम्बिनेशन है यानी बेनिफिशियल बैक्टीरिया का और तथा ईस्ट का जो हमारे शरीर में रहते हैं, क्या कहते हैं, एंजाइम का नाम सुने होंगे, एंजाइम का नाम सुने होंगे। क्या कर रहे हैं सर, एन है यम है जी, एंजाइम का नाम सुने हैं तो ये तुम्हारा क्या होता है, इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ क्या फिलअप होगा, 13 नंबर में क्या फिलअप होगा, एंजाइम फिलअप होगा जो हमारे अंदर रहते हैं बैक्टीरिया तथा ईस्ट के फॉर्म में। अब्जॉर्बेंट कॉटन इज द एपिडर्मल हेयर ऑफ द सीड ऑफ स्पीसीज ऑफ। देखिए जब कॉटन यदि पढ़े होंगे, थोड़ा सा ही पढ़े होंगे तो क्या होता है, यानी कॉटन देखा जाए 2 तरह का होता है, एक एब्जॉर्बेंट होता है, दूसरा नॉन एब्जॉर्बेंट होता है। तो हमसे कह रहा है एब्जॉर्बेंट कॉटन किससे प्राप्त किया जाता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स बताना है। तब यहाँ पर क्या फिलअप करेंगे भाई, थोड़ा सा बड़ा है, लिखे गोसिपियम। क्या होता है, गोसिपियम बार्बडेंसी। ठीक है, गोसिपियम बार्बडेंसी। ठीक है, यानी गोसिपियम बार्बडेंसी इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, बार्बडेंसी इसका है आंसर। ठीक, तो यहाँ से हमने क्या कर दिया, 14 नंबर के यहाँ से कर दिया इंक्लूड। ठीक है, अब हम आते हैं 15 नंबर के क्वेश्चन पे। 15 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है, सिंकोना इज एन ए ड्रग। सिंकोना एक ड्रग्स है। ठीक है, सिंकोना किस तरह का ड्रग है, वो तुम्हारा क्या है, एंटी मलेरियल का नाम सुने होंगे। सिंकोना एक तरह का क्या हो गया, एंटी मलेरियल ड्रग्स है। क्या एंटी मलेरियल ड्रग्स माना जाता है, क्या एंटी मलेरियल। मतलब 15 नंबर में आपको क्या फिलअप करना है, एंटी मलेरियल ड्रग्स फिलअप करना है। ठीक, 16 नंबर का क्वेश्चन क्या दे रखा है, 16 नंबर का हमसे क्वेश्चन दे रखा है बेटा। ठीक है, ठीक, 16 नंबर का क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है
16 नंबर का दे रखा कुछ गोल्ड बीटर इज ए स्किन टेस्ट इज डन फॉर आइडेंटिफिकेशन, मतलब गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट किसके लिए आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता। आप एल्कोलाइड का नाम सुने हैं कि नहीं, तो मतलब एल्कोलाइड के टेस्ट के लिए बेटा क्या कहाँ फिलअप करना है जी, ठीक है, यहाँ पर 16 नंबर में क्या फिलअप करना है, एल्कोलाइड के टेस्ट के लिए, क्या एल्कोलाइड के टेस्ट के लिए, एल्कोलाइड के टेस्ट के लिए हम क्या गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट करते हैं, क्या गोल्ड बीटर स्किन की टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये था 16 नंबर में, ठीक है। अब 17 नंबर में क्या पूछा, टी लीफ इज ऑब्टेन फ्रॉम, टी लीफ ऑब्टेन फ्रॉम किया जाता, मतलब टी का बायोलॉजिकल सोर्स बताना, ठीक। तो टी का क्या होता है, यहाँ से इसे थोड़ा सा सही से लिखते हैं, थी या सीनेसिस, क्या बोलते हैं, थियासिनेसिस बोलते हैं, ठीक। थियासिनेसिस क्या होता है, टी का बायोलॉजिकल सोर्स होता है, इससे ऑब्टेन किया जाता है, ठीक है। 18 नंबर क्या पूछा, विदेनिया सेमनीफेरा बिलोंग टू फैमिली, मतलब विदेनिया फेर यानी सेमनीफेरा जो होती है सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, किस फैमिली से, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है, सोलेनेसी फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। ये हो गया इसके बारे में। हिंदी क्या दे, सॉरी क्या रखा, सिनामोन की हिंदी, सिनामोन की हिंदी क्या होती है, दालचीनी, क्या होती है, दालचीनी का नाम सुने हैं 19 नंबर, 19 नंबर मतलब सिनामोन की यानी हिंदी क्या होती है आपकी, हिंदी जो होती है सिनामोन की हिंदी होती है क्या, दालचीनी होती है, ठीक है। अब क्या पूछा 20 नंबर क्वेश्चन, शार्क लीवर ऑयल इज ए सोर्स ऑफ विटामिन ए और विटामिन डी, मतलब ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है और कुछ मात्रा में विटामिन डी यानी कैल्सीफेरॉल भी पाया जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने यहाँ से 20 क्वेश्चन आपका पूरा क्या कर लिया, कुग्नोसी में कवर कर लिया। कुछ और इम्पोर्टेंट है उसे हम भी कवर इसमें कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। तो इसे देख लेते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू यहाँ पर भी, इसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। कह रखा है डॉट 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 इज ए ब्लू ग्रीन एल्गी, मतलब इसमें से ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है, तो आप क्या सुने होंगे, साइनोबैक्टीरिया का नाम सुनेंगे, किसका, साइनोबैक्टीरिया का नाम सुने होंगे। जितने भी साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत आते हैं वो तुम्हारे क्या होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत आते हैं। जो साइनोबैक्टीरिया होता है ब्लू ग्रीन एल्गी के अंतर्गत के आता है, ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं ALA स्टैंडर्ड फॉर्म, जब आप ओमेगा 3 फैटी एसिड पढ़े होंगे तो ALA का मतलब और DH का मतलब आया होगा। तो ALA फॉर क्या होता है, A से क्या होता है अल्फा, यानी A फॉर क्या होता है, ठीक, A फॉर क्या होता है अल्फा, A फॉर अल्फा लीनो, ठीक, अल्फा लीनो लेनिक एसिड क्या होती है, लेनिक एसिड होती है, ये C बनाइएगा, ठीक, लिनोलिक एसिड होता है, दोबारा बोल दे रहे हैं यहाँ पर एसिड है यानी अल्फा लिनोलिक एसिड होता है, ठीक है। अब DT यानी DHA मतलब क्या होता है, DHA स्टैंडर्ड फॉर, DHA स्टैंडर्ड फॉर क्या होता है, अब यहाँ से समझिए, D से मतलब क्या होता है, यानी DO हेक्सा इनोइक एसिड क्या होते हैं, इनोइक, A फॉर क्या होता है एसिड, आप फिलअप कर दीजिए, ठीक। DOCOSAHEXAENOIC हेक्सा यानी देखो हेक्सानोइक एसिड होता है, तो यहाँ से आप फिलअप कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है। थोड़ा सा डिफिकल्टी मगर आप कर सकते हैं। यहाँ से पूछा क्या, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अकैसिया, अकैसिया का बायोलॉजिकल सोर्स आप कमेंट में बॉक्स से लिख के दिखाइए। एक क्वेश्चन और देंगे, टोटल 3 क्वेश्चन देंगे, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखाइए बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ अकैसिया, अकैसिया का बायोलॉजिकल सोर्स आपको यहाँ दिखाना है, ठीक है, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका यहाँ से 5वें नंबर पे कह रखा है, 5वां नंबर कह रखा है स्टोमेटल इंडेक्स यानी फार्मूला ऑफ स्टोमेटल इंडेक्स इन फार्मूलेशन फार्मूला बताना है क्या स्टोमेटल इंडेक्स का। ये जब आप पढ़ेंगे क्या वो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स तो उनमें दिया गया है, तो यानी स्टोमेटा ISI इजिकल टू क्या होता है, स्टोमेटल इंडेक्स इजिकल टू क्या होता है, नंबर ऑफ स्टोमेटा इन प्रेजेंट इन कुछ एरिया में, और E होता है प्लस यस होता है, तो इसे आप यहाँ से रख कर लीजिए। थोड़ा सा हम इसे थोड़ा सा सही लिख देते हैं। SI इजिकल टू क्या होता है, SI इजिकल टू यस अपान क्या होता है, E प्लस यस होता है, जो यहाँ से आपका प्यारा सा वीडियो है, मतलब सॉरी यहाँ से यार तुम्हारा आपका प्यारा सा फार्मूला है, ठीक है।
लिखते चलिए। 5 नंबर क्या दे रखा, पपैन इज ऑब्टेन फ्रॉम, मतलब पपैन किससे प्राप्त हो जाता, पपीता का नाम सुने होंगे बेटा, ठीक है, पपीता का नाम सुने होंगे कि नहीं, जिसे हम पपाया बोलते हैं। पपाया क्या होता है, पपैन इज ऑब्टेन फ्रॉम पपाया, ठीक है, इसमें मार दिए हमने, पपाया मार दिया, ठीक है। अब क्या लिखा है, विच आर द 2 यूज ऑफ द टर्मरिक, टर्मरिक मतलब हल्दी का कोई 2 यूज बताना है, ठीक है। अब ऐसा कोई भी स्टूडेंट ने जो हल्दी का 2 यूज ना बता पाए, मसाला में डाला जाता है, तो हम सबसे पहले क्या लिख देंगे, स्पाइसेस, क्या बोलते हैं, स्पाइसेस बोलते हैं, ठीक। दूसरा क्या होता है, एंटी कैंसर होता है, एंटी बैक्टीरियल होता है, ठीक है, ये बहुत सारा आप यूज लिख सकते हैं टर्मरिक का। अब लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका क्या दे रखा, बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ द कॉटन, ठीक है। आप यदि वीडियो हमारा वो वाला देखे होंगे क्या, जो शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर कराया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप इसे आप जे तुरंत कर देंगे। कॉटन का बायोलॉजिकल सोर्स बताना है आपको कमेंट में, मतलब 3 क्वेश्चन आपको दिया गया है, कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिख के दिखाइए। इस तरह से हमने क्या कर लिया, फार्माकोग्नोसी का पिछले साल का कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू देख सकते हैं। यदि हम ज़्यादा एमसीक्यू कराएं, कहेंगे सर 100 क्वेश्चन, कोई कमेंट में लिखा था कि 100 करा दीजिए, अरे मेरे भाई देखिए 10 ही 20 आने वाला, तो सटीक उतना पढ़िए जो हर साल लगभग रिपीट किया जाता, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होगा। एग्जाम के टाइम कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं किया जाता, उतना ही पढ़िए जितना आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। इसीलिए आपका क्या होगा, इसी तरह से आपका वीडियो ये खत्म हुआ। कोई भी यदि डाउट हो तो हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक।